Hello everyone, welcome to my channel CS Ab Initio. As we all know, Modi government has announced rupees 20 lakh crore package for giving stimulus to Indian economy. So in this video, we'll decode what this 20 lakh crore stands for as people are wondering. So let's start with the video. So these days, we are facing the world's most stringent lockdowns to combat this pandemic COVID-19, and due to which our economy has went into free fall. Our economy has completely crashed, जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी का एक्चुअल में क्या हाल हुआ है जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हमारी कंट्री में लगभग 50 दिनों से लॉकडाउन इम्पोज्ड है कोविड 19 से लड़ने के लिए, और जिस वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत बैडली सफर कर रही है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिसको उन्होंने नाम दिया स्टिमुलस पैकेज फॉर गिविंग स्टिमुलस टू इंडियन इकोनॉमी। और जिसके लिए उन्होंने बोला कि ये इकोनॉमिक पैकेज जो उन्होंने अनाउंस किया है ये कंट्री को बैक ऑन ट्रैक लेके आएगा, और मोर इम्पोर्टेंटली वो इस कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाएगा। दिस वॉज अ वेग डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पैकेज। इससे हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि ये 20 लाख करोड़ कहाँ जाएगा, कैसे यूज होगा और हमें इससे क्या बेनिफिट होगा। बट इतना क्लियर है कि ये पैकेज का जो इंटेंशन है, जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्ट है, वो है आत्मनिर्भर बनाना, भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना। तो इस पैकेज को नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत पैकेज, और इस पैकेज से आत्मनिर्भर भारत अभियान की फंडिंग होगी। अभी हम देखेंगे ये आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या। उससे पहले हम देखते हैं ये पैकेज क्या है। ये जो 20 लाख करोड़ का ह्यूज पैकेज अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, ये हमारी जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 10% है, एंड ये वर्ल्ड का थर्ड सब्सटेंशियल फाइनेंशियल पैकेज किसी कंट्री ने जो अनाउंस किया है उसमें थर्ड सब्सटेंशियल फाइनेंशियल पैकेज है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने 13% ऑफ जीडीपी तक का पैकेज अनाउंस किया है, और जापान ने 21% ऑफ जीडीपी का, और हमारी कंट्री ने 10% ऑफ जीडीपी का। बट ये पैकेज अनाउंस होते ही बिना कुछ सोचे समझे एक स्पेशल कम्युनिटी है हमारी कंट्री में जिसको हम बोलते हैं भक्त, उन्होंने इसके साथ पता नहीं एस्ट्रोलॉजी जोड़ ली। उन्होंने इस कोइंसिडेंस को मोदी जी की प्लानिंग या एस्ट्रोलॉजी और पता नहीं किस किस से जोड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज 20th मिनट में अनाउंस किया गया है, और ये 20 लाख करोड़ फॉर 2020 है, और पता नहीं, आई डोंट नो द न्यूमरोलॉजी दे यूज, बट देयर वाज अ कंप्लीट ट्विटर ड्रामा एंड मोदी भक्स वर गोइंग गागा ओवर इट। बट जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो हमें इसकी कोई डिटेल नहीं दी गई। हमें बस ये बोला गया कि हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यूज होगा, और हमें ये बताया गया कि इसकी डिटेल्स हमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैम देंगी। तो वी हैव नो ऑप्शन बट टू वेट फॉर हर अनाउंस। बट एट द टाइम ऑफ मोदी जी स्पीच देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन व्हाई अनाउंसमेंट कुडंट बी मेड इन अ सिंगल डे। ऐसा भी क्या सस्पिशियस, ऐसा भी क्या मिस्टीरियस है इस पैकेज में जो एक बार में हमें बताया ही नहीं जा सकता है कि एक्चुअल में इस पैकेज की डिटेल्स क्या है। इट लेफ्ट अस टू वंडर व्हाट दिस पैकेज स्टैंड्स फॉर। ऐसी क्या जल्दी थी भाई, जब डिटेल्स रेडी हो जाती तभी अनाउंसमेंट कर देते। वैसे भी लॉकडाउन 17 मई तक था, ऐसा वेग और इनकम्प्लीट अनाउंसमेंट की क्या जरूरत आ गई थी। उसके बाद आई मैडम सीतारमन की बारी। उन्होंने बोला रिपोर्टर्स को कि दे हैव टू वेट फॉर द कंप्लीट अनाउंसमेंट, और जो डिटेल है इस गवर्नमेंट पैकेज का वो suitable trenches में देंगी। This shows the details of the package were not ready and it will be given as soon as they will be calculated. But सबसे important question इंडियंस के दिमाग में आया कि ये 20 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है इससे हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा होने वाला है। और इस उम्मीद से स्टार्ट हुई कुछ स्ट्यूपिड कैलकुलेशंस। हम कैलकुलेट करने लगे, यार 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होंगे, हमें कितना मिलेगा उसमें से। हमने तो 20 लाख करोड़ को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड भी कर डाला और देख लिया पर हेड कितना आएगा। But please, Modi ji never announced that money will be deposited to your accounts. So there is no question कि हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इस पर्टिकुलर पैकेज से। So don't be so happy, इसके कोई भी जीरो हमें नहीं मिलने वाले हैं। अब हम आते हैं एक्चुअल मुद्दे पे कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, ये एक्चुअल में 20 लाख करोड़ इन्फ्यूज किए जाएंगे हमारी इकोनॉमी में कि कम, इसमें एक बहुत बड़ा डाउट है।
मोदी जी स्पीच इटसेल्फ मेंशंस जो ये 20 लाख करोड़ है, इसमें जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टेप्स ले लिए हैं, जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टेप्स अनाउंस कर लिए, इंक्लूडिंग स्टेप्स टेकन बाय आरबीआई, विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस पैकेज. सो ऐसा नहीं है, ये completely न्यू पैकेज है. दिस इंक्लूड्स द थिंग्स विच इज ऑलरेडी डन बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई. सो अब देखते हैं आरबीआई ने क्या किया है. आरबीआई ने ड्यूरिंग दिस कोविड-19 लॉकडाउन 5 से 6 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है हमारे बैंकिंग सिस्टम में, और 1.7 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है एज अ फिस्कल रिलीफ पैकेज फॉर कोविड-19 मार्च में. तो इन दोनों को मिला के ये ऑलरेडी 40% ऑफ 20 लाख करोड़ हो जाता है. दैट लीव्स एन इफेक्टिव अमाउंट ऑफ ओनली 12 लाख करोड़. सो अब जो गवर्नमेंट बेनिफिट देने वाली है हमें या हमारी इकोनॉमी को, वो सिर्फ होगा 12 लाख करोड़, क्योंकि बैलेंस वो ऑलरेडी इन्फ्यूज कर चुकी है. सो एक्चुअल फ्रेश स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट विल बी कंसिडरेबली लोअर देन 12 लाख करोड़. अब ये जो 12 लाख करोड़ की फिगर आई है, ये भी एक्चुअल स्पेंडिंग नहीं होगी गवर्नमेंट की. एक्चुअल स्पेंडिंग, एक्चुअल इन्फ्यूजन इन इकोनॉमी विल बी लोअर देन 12 लाख करोड़. आइए देखते हैं कैसे. रिसेंटली आरबीआई एक एलटीआरओ स्कीम लेके आई थी, जिससे उसने इन्फ्यूज की थी लिक्विडिटी हमारी बैंकिंग सिस्टम में, और उसको भी हमारे इस पैकेज का पार्ट बनाया गया है. इट इज ऑल्सो प्लान दैट आरबीआई विल कम विद अनदर 1 लाख करोड़. जितने अमाउंट का एलटीआरओ लेके आएगी आरबीआई, जितने अमाउंट का लिक्विडिटी लेके आएगी आरबीआई, वो भी इंक्लूडेड है इस पैकेज में. तो हमारी एक्चुअल स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट की जो एक्चुअल स्पेंडिंग है, वो उतने ही अमाउंट से कम हो जाएगी. बट देयर इज फ्लॉ इन दिस. जो आरबीआई के रिलीफ्स हैं, जो आरबीआई के स्टेप्स हैं इन लिक्विडिटी के लिए, वो कभी भी इस तरह के पैकेज में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं. बट हमारे यहाँ उसको इंक्लूड किया गया है. यूएस ने जो पैकेज अनाउंस किया था $3 ट्रिलियन का, अप्रोक्सीमेटली 225 लाख करोड़ होता है, वो एक्चुअल मनी स्पेंट बाय गवर्नमेंट को लिया है उन्होंने. जो इनका यूएस सेंट्रल बैंक है, जो उन्होंने यूएस सेंट्रल बैंक ने जो स्टेप्स लिए हैं, उसको टोटली नहीं इंक्लूड किया है. सो इस तरह के किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के जो एक्शंस होते हैं, उसको इस तरह के रिलीफ पैकेज में नहीं इंक्लूड किया जाता है. बट हमारे यहाँ आरबीआई के एक्शंस इंक्लूड किए गए हैं. सो हमारा जो पैकेज है वो उतने अमाउंट से कम हो जाएगा. बट इसे एक्चुअल में कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है. कैसे? जो इकोनॉमिक स्टिमुलस आता है किसी भी कंट्री में, वो गवर्नमेंट की एक्चुअल स्पेंडिंग से आता है. गवर्नमेंट जब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर करता है लोगों पे, बाय द वे ऑफ वेज, सैलरी, किसी तरह की सब्सिडी दे दी, कोई बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इन सब चीजों से जो डायरेक्ट एक्चुअल एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट से, उसी से ही इकोनॉमिक स्टिमुलस आता है. मनी should actually reach to people. So this credit easing by RBI, infusing more liquidity to banks, making more money available to banks is not an actual government expenditure. और इसको इसलिए भी नहीं इंक्लूड करना चाहिए पैकेज में, क्योंकि मोस्टली जो आरबीआई इन्फ्यूज करता है लिक्विडिटी को, जो पैसा देता है बैंक्स को, वो बैंक्स क्राइसिस के टाइम पे क्या करते हैं, वापस आरबीआई में ही रख लेते हैं. अपने फंड्स वापस आरबीआई में ही पार्क कर देते हैं टू रिड्यूस द रिस्क. और एग्जैक्टली यही हो रहा है हमारी इकोनॉमी में. इंडियन बैंक्स ने अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख करोड़ वापस आरबीआई में ही पार्क कर दिए हैं. तो एक्चुअल उतना अमाउंट इकोनॉमी में इन्फ्यूज हुआ ही नहीं. सो ये सब पूरा गेम है जो 20 लाख करोड़ के नाम पे चल रहा है हमारी कंट्री में. सो ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज एक्चुअल में 20 लाख करोड़ है कि नहीं. सो एज वी हैव ऑलरेडी सीन, द पैकेज इज इफेक्टिवली रिड्यूस्ड टू 12 लाख करोड़. अब इस 12 लाख करोड़ का गवर्नमेंट एक्चुअल में करेगी क्या, वो हमें कौन बताएगा? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर. सो इस पैकेज का जो डिटेल्स है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस करना शुरू कर दिया है, और 5 ट्रेंचेस ऑफ अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड अनाउंसमेंट्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग. तो सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये एक्सप्लेन किया कि ये आत्मनिर्भर पैकेज, जो सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो पैकेज है, जो मिशन है, वो इंडिया को कोई आइसोलेशनिस्ट कंट्री नहीं बनाएगा. दे विल वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन and in friendly relation with other nations of the world. But this package will spur a new growth in the country, which will make India more self-reliant and less dependent on other nations. And that is why they named this whole mission as आत्मनिर्भर भारत अभियान. अब इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किए 5 पिलर. सो पहला पिलर है इकोनॉमी, जिसमें
क्वांटम चेंजेस लेके आएंगे, नॉट अ माइनर इंक्रीमेंटल चेंजेस जैसा कि अभी तक हो रहा था. देयर विल बी अ ग्रैंड चेंजेस इन इकोनॉमिक फंक्शनिंग. सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट विल फोकस मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल रिप्रेजेंट मॉडर्न इंडिया. थर्ड है सिस्टम्स, मतलब हमारा जो अब सिस्टम होगा, इवन एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट सिस्टम विल बी मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन. चौथा, डेमोग्राफी. हमारी जो इंडियन डेमोग्राफी है वो बहुत वास्ट और वाइब्रेंट है, तो उसको प्रॉपर सिस्टमैटिक बनाने में एफर्ट करेगी गवर्नमेंट. एंड पांचवा पिलर है डिमांड. सो हमारा इंडियन मार्केट फुल डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन होगा. तो अभी तक ऐसे नहीं होता था बिकॉज गवर्नमेंट की मोनोपोली थी कुछ सेक्टर्स में, एंड देयरफॉर कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन नहीं था. बट अब गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक अ मार्केट कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन. सो ये तो हो गए 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया. सो अब हम देखते हैं व्हाट आर द मेजर टेकअवेज ऑफ दिस आत्मनिर्भर भारत पैकेज for us which we as a citizen of country should know. सबसे पहला तो इनका मोटिव है एमएसएमई सेक्टर को रिवाइव करना. गवर्नमेंट इज मेकिंग फुल कंसंट्रेशन फॉर रिवाइवल एंड अपग्रेडेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर. इस 12 लाख करोड़ का जो पैकेज है विच इज सो कॉल्ड 20 लाख करोड़, उसमें से 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स दिए जाएंगे बिजनेसेस को, इंक्लूड एमएसएमई, जिसका टेन्योर होगा 4 ईयर का और 12 मंथ्स का मॉनिटरिंग पीरियड होगा. मतलब 12 मंथ्स तक कोई ईएमआई नहीं देनी है, उसके बाद ही ईएमआई शुरू होगी. तो 3 लाख करोड़ तो इसमें स्पेंड होंगे. एमएसएमई की डेफिनेशन रिवाइज कर दी है टू इंक्लूड मोर वेंचर्स अंडर एमएसएमई सेक्टर. 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है एनबीएफसीज को, जो इन एमएसएमई सेक्टर को फंड करेंगी. स्ट्रेस्ड एमएसएमईज जो है उसको इक्विटी सपोर्ट और डेट सपोर्ट दिया जाएगा और उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ बाइफरकेट किए गए हैं. एंड सेकेंड चीज जो गवर्नमेंट ने बोली, जो कि बहुत मेजर स्टेप है, कि जो जितने भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होंगे गारमेंट्स के, उसमें जितने ग्लोबल टेंडर्स हो रहे थे अप टू 200 करोड़, वो अब डिसअलाउ किए जाएंगे. सो 200 करोड़ तक का प्रोक्योरमेंट इंडिजिनस होगा, मतलब विद इन इंडिया होगा. सो इससे भी हमारे एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. सो पहला ट्रेंच तो था डेडिकेटेड माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, एंड इट वाज अनाउंस्ड दैट नेक्स्ट ट्रेंच विल बी अनाउंस्ड सून, लिविंग होप इन आवर माइंड. अब कुछ अनाउंसमेंट हुए सेकेंड और थर्ड ट्रेंचेस में, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला 2 लाख करोड़ का कंसेशनल क्रेडिट दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड्स के फॉर्म में, जो कि 2.5 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट करेगा. और कुछ ऐसी स्पेशल स्कीम्स बनेगी जो स्पेशली किसान बेनिफिशियरीज, फिशरमैन और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होगी. सो देयर विल बी अ स्पेशल ड्राइव फॉर बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स एंड 2 लाख करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स. फिर एक और स्कीम लॉन्च की जिसमें गवर्नमेंट ने बोला 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम बिकॉज ऑफ रीसेंट माइग्रेंट मूवमेंट. इसमें उन्होंने क्या किया, फ्री फूड ग्रेन्स दिया ऑलमोस्ट 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को 2 मंथ के लिए, एंड इसमें टोटल गवर्नमेंट का कॉस्ट लगेगा 3,500 करोड़. सो माइग्रेंट वर्कर्स है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स फ्री प्रोवाइड किया जाएगा 2 मंथ्स के लिए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी. किसी के पास अगर राशन कार्ड है और जहां का राशन कार्ड है वहां वो नहीं रह रहा है, तो उसका जो राशन कार्ड है वो अक्रॉस द कंट्री वैलिड होगा एंड पोर्टेबल होगा. वो अगर कहीं पर मूव भी करता है तो जहां नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहा है वहां पर भी उसका राशन कार्ड फंक्शन करेगा. सो ये नई स्कीम क्रिएट की गई है फॉर द बेनिफिट ऑफ माइग्रेंट्स. अच्छा, जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो अपने गांव वापस चले गए हैं, उनको कोशिश की जाएगी कि मनरेगा के अंदर एम्प्लॉयमेंट दिया जाए. उनको मनरेगा के अंदर एनरोल किया जाएगा और उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा. सेकेंड है 5,000 करोड़ अलोकेट किया है स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स. बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन मेनी स्ट्रीट वेंडर्स आर इम्पैक्टेड एंड उनके बेटरमेंट के लिए 5,000 करोड़ की क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है. और जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अर्बन पुअर्स हैं, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी दी जाएगी. अब आते हैं सैलरीड क्लास में. सो उसमें गवर्नमेंट ने बोला जो ईपीएफओ एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और उसके लिए 2,500 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है. जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट देगी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, दैट इज टिल अगस्त, एंड इट विल बेनिफिट अराउंड 72 लाख एम्प्लॉय. एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है जो पहले 12% था उसको कम करके 10% कर दिया है, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को कम कंट्रीब्यूट करना पड़े ईपीएफओ में, एंड दिस विल इन्फ्यूज मोर लिक्विडिटी ऑफ
6,750 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। अब आती है स्टेट डिस्कॉम्स की बारी। सो स्टेट डिस्कॉम्स ऑलरेडी कैश क्राइसिस से जूझ रहे थे और स्टेट गवर्नमेंट में इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा सीरियस क्राइसिस है। सो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 90,000 crore funds for revival of state discoms which are suffering more in this lockdown, and government has also given hints for privatization of discoms in future. गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जाएगा अपना काम कंप्लीट करने में, उसे डिले नहीं माना जाएगा। तो जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि 6 मंथ का एक्सटेंशन विल बी गिवन टू ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स। अब आती है टैक्स पेयर्स की बारी। सो टैक्स पेयर्स में जो नॉन सैलरीड पेमेंट्स है उसमें टीडीएस में 25% तक का डिस्काउंट दिया गया है। जो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टीडीएस है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो हमारी पेमेंट्स होती है जिसमें टीडीएस काटा जाता है, उसमें 25% का डिस्काउंट दिया है गवर्नमेंट। तो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंड कर दी गई है फ्रॉम 31 जुलाई टू 30 नवंबर 2020 एंड कॉर्पोरेट्स को फर्दर एक्सटेंशन दिया गया है। सो ये सारे तो फाइनेंशियल रिलीफ अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, बट इस रिलीफ में कुछ फ्लॉ है। देयर आर सम डॉजी कैलकुलेशंस। क्या जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का रिडक्शन किया है उस अमाउंट को भी गवर्नमेंट अपने पैकेज में इंक्लूड करेगा? द मनी बिलोंग टू अस एंड उसका ही कंट्रीब्यूशन 12 से 10% रिड्यूस कर दिया है। इट विल नॉट बी एन एक्चुअल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हम पहले ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अब वो कम कंट्रीब्यूशन होगा, बट इट इज नो मोर इन्फ्यूजन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। बट इसे भी गवर्नमेंट ने अपने रिलीफ पैकेज में इंक्लूड किया है, जो कि लॉजिकली नहीं इंक्लूड होना चाहिए। सेकेंड इशू, सिर्फ हमारे टैक्सेशन को डिफर करने से या टीडीएस में डिस्काउंट देने से एक्चुअल टैक्सेशन रेट कम नहीं हुआ है। सो गवर्नमेंट एक्चुअली क्या अमाउंट इंक्लूड करेगी रिलीफ पैकेज में, दैट इज नॉट श्योर। थर्ड, अगर गवर्नमेंट किसी तरह का सब्सिडी दे रही है इंटरेस्ट रेट्स पे, होम लोन्स पे, सो सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी का अमाउंट इंक्लूड करेगा कि वो टोटल अमाउंट इंक्लूड करेगा जो लोगों को स्पेंड करना था होम लोन्स पे और उन्होंने नहीं किया। सो इस पैकेज के अनाउंसमेंट के साथ गवर्नमेंट ने कुछ लैंडमार्क अनाउंसमेंट भी किए हैं जिससे एक्चुअल इम्पैक्ट आएगा हमारी इकोनॉमी में। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हर एक सेक्टर में जो पीएसयूज हैं उनकी नंबर्स लिमिटेड होंगे, so that the wasteful administration cost in each PSU can be avoided. And this paves way to mergers and privatizations of PSU. गवर्नमेंट ने बहुत मेजर स्टेप लिया है जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है जो मेन कोर सेक्टर्स थे गवर्नमेंट में उसमें भी प्राइवेट सेक्टर के लिए वो अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देंगे। सो नाउ प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कोर गवर्नमेंट सेक्टर्स, and this could trigger a series of mergers, amalgamations, disinvestments, privatization, especially in state-run companies. Private sector को बहुत special opportunity दी गई है country की space sector में participate करने की। Second major change is corporatization of ordnance factory. एंड डिफेंस सेक्टर में जो हमारी एफडीआई लिमिट थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी, जो पहले 49% थी उसको बढ़ा के 74% कर दिया है टू ब्रिंग मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स इन आवर डिफेंस सेक्टर, मेकिंग आवर डिफेंस स्ट्रॉन्ग। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बहुत सारी कंपनीज के लिए रिलैक्स कर दी है। जो क्रिमिनलाइजेशन होता था और कंपनीज एक्ट के वायलेशन को, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। कंपनीज एक्ट का वायलेशन क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा। There are a number of schemes introduced for ease of doing business in India to attract more foreign companies to establish their business in India. Health reforms में बहुत सारी चीजें अनाउंस की है जिसमें कि एक्सपेंडिचर जो पब्लिक हेल्थ में होता था उसका बजट काफी इंक्रीज कर दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर में 2-3 बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं जिसमें बोला है कि ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। दीक्षा करके एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें ई कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक्स दी जाएंगी और एक स्पेशल टीवी चैनल स्टार्ट किया जाएगा for education of 1st to 12th standard classes. So government ने भी hint दिया है कि education in future will be more technology driven and more online instead of physical. So after understanding all this, we still have no idea whether this so-called 20 lakh crore package, which government is thinking will give stimulus to our economy and will help us to deal with this economic crisis, will actually help India or not. So leaving you with the hope that all the announcements made by government will actually be implemented
and change will actually happen. And hope this Atmanirbhar Bharat Abhiyan will be a dawn of new India. So thank you so much. If you want to understand this complex economic things in a simplest of ways, please subscribe to my channel CS Ab Initio. Thank you so much.